बुद्ध, महावीर या बुद्ध पुरुषों की बात सुनकर हम सभी को यही लगने लगता है कि जीवन का असली उद्देश्य आध्यात्मिकता को पाना है, स्वयं की खोज करना है और यह सांसारिक जीवन व्यर्थ है, पैसा कमाना व्यर्थ है, संसार के भोग विलास का उपभोग करना गलत है और जो लोग इस सांसारिक जीवन में फंसे हुए हैं उनका जीवन ही व्यर्थ हो जाता है। किसी को अपने माता पिता के लिए धन कमाना है, किसी को अपने लिए कुछ बनना है, किसी को अपने बच्चों की चिंता है और वह उनके लिए कुछ करना चाहता है। कोई अपनी प्रेमिका को पाना चाहता है, कोई अपने प्रेमी को पाना चाहता है, कोई राजनीति करना चाहता है, कोई राज करना चाहता है, तो कोई साधारण जीवन जीना चाहता है। इसी तरह के हमारे सबके अपने अपने सपने हैं। हमें कुछ न कुछ चाहिए, परंतु यह सभी बुद्ध पुरुष आकर हमारे सारे सपने तोड़ कर रख देते हैं जब वह कहते हैं कि सांसारिक जीवन व्यर्थ है, खुद को जानो, खुद को पहचानो, आध्यात्मिकता की राह पर चलो। समझ नहीं आता कि हम क्या करें। वास्तव में आप बुद्ध पुरुषों की बात कभी समझे ही नहीं। कोई भी बुद्ध पुरुष आपको धन कमाने से मना नहीं करता। यहाँ तक कि बुद्ध तो खुद कहते हैं कि उन्हें दरिद्रता, निर्धनता पसंद नहीं है। वह अपने हर उपासक को आर्थिक रूप से सबल बनने के लिए कहते हैं। आपके आध्यात्मिक मार्ग की सबसे बड़ी बाधा है दरिद्रता और निर्धनता। जब तक यह आपके साथ होंगे, आप खुद को जानने के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। परंतु ठीक उसी प्रकार संपन्नता और अमीर होना भी आपके आध्यात्मिक मार्ग की बाधा बन जाती है। बुद्ध पुरुष क्या कह रहे हैं, उनकी बात समझना बहुत जरूरी है और ठीक वैसे ही जैसे कि वह कह रहे हैं, जबकि वह बहुत सीधे और सरल शब्दों में आपको समझाते हैं। परंतु तब भी आपको उनकी बातें कभी समझ नहीं आती, क्योंकि वह बातें आपके रोजमर्रा की जिंदगी से बिल्कुल अलग होती हैं। एक कहानी है, एक बार बुद्ध एक नगर में अपना उपदेश दे रहे थे। बुद्ध ने कहा, संसार में ही मत फंसे रहो, संसार से ऊपर उठो। संसार से ऊपर उठकर ही तुम संसार को जी सकते हो। जो संसार में फंस गया और अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल नहीं कर पाया और बुरे कार्यों में लिप्त हो गया, वह ऐसे कर्म कमा रहा है जो आने वाले समय में उसे भयंकर दुख देंगे और उसके दुख का कारण बनेंगे। इसलिए आप सभी इस संसार की मोह माया, इच्छा, लालच, क्रोध को ध्यान पूर्वक देखते हुए अपने कर्म करो। बुद्ध अपना पूरा उपदेश समाप्त करने के बाद वहां से चले गए, परंतु एक व्यक्ति के मन पर बुद्ध की बात का बहुत गहरा असर हुआ और वह संसार से हटने लगा। उसका मन संसार की चीजों में नहीं लग रहा था। उसे सब व्यर्थ नजर आ रहा था। सारा व्यापार चौपट हो रहा था। परिवार वाले उससे परेशान हो गए थे। वह कहता कि धन दौलत कमाकर क्या करेंगे, यह सब बेकार की चीजें हैं, यह सब मोह माया है, सब बेकार है, रिश्ते निभाकर क्या करेंगे, सब वासना है। जीवन तो केवल एक ही है और वह है मुक्ति। केवल उसी की आस है और उसी की प्यास है। अब जो होगा सब अच्छा होगा। इसी तरह की बातें करते करते एक दिन वह निर्धन हो गया। दरिद्रता उसके द्वार पर आ गई। परिवार सड़क पर आ गिरा। एक दिन जब उसके घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था, तब उसने अपने आप से पूछा, यह मैंने क्या कर दिया? अच्छा खासा सब चल रहा था, सब बर्बाद कर दिया। बुद्ध की बातों में आकर मैं बर्बाद हो गया। न मुक्ति मिली, ना ही धन मिला। मैं तो कहीं का भी नहीं रहा। थोड़े थोड़े भोजन के लिए रोज सोचना पड़ रहा था। परिवार की बुरी हालत देखकर एक दिन वह घर से ही भाग गया। रास्ते में उसने सोचा कि उसे कहाँ जाना चाहिए। फिर उसे याद आया कि उसे बुद्ध के पास जाना चाहिए, क्योंकि उसकी इस हालत के जिम्मेदार तो वही है। वह तो सही और सीधे मार्ग पर जा रहा था, परंतु बुद्ध ने अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से उसे बहका दिया। उसकी इस हालत के जिम्मेदार तो वही है। बुद्ध के प्रति अपने मन में द्वेष लेकर एक लंबी यात्रा कर वह बुद्ध के पास पहुंचा।
और सीधे बुद्ध के पास पहुंचकर उसने बुद्ध से कहा, आप लोगों को बहकाते हो। आपको कोई ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई है। आप लोगों के सीधे सादेपन का फायदा उठाकर अपनी प्रसिद्धि और अपनी प्रशंसा फैलाते हो। आप ऐसे सपने दिखाते हो जो कभी पूरे नहीं हो सकते। मैं भी ऐसा ही एक सीधा साधा व्यक्ति हूँ। आपसे मिलने से पहले सब ठीक चल रहा था। फिर एक दिन मैंने आपका उपदेश सुना। मैं आपसे प्रभावित हो गया। अब मैं दर दर का भिखारी बन गया हूँ। आपकी वजह से बुद्ध मैं बर्बाद हो गया हूँ। बुद्ध ने कहा, तुमने क्या किया और क्या समझा, मुझे बताओ। उस व्यक्ति ने सारी बात बताई और कहा, आप धन दौलत, इच्छा, कामना, वासना को बुरा बताते हैं। आप सांसारिक जीवन की बुराई करते हैं और खुद उसी संसार में जाकर भिक्षा मांगते हैं। आप आध्यात्मिक जीवन को अच्छा बताते हैं, पर इस आध्यात्मिकता से मिलता क्या है? आप कहते हैं सुख मिलता है, मुझे तो दुख ही दुख मिला। मैंने अपना सब कुछ खो दिया है। आप लोगों को सुख और आनंद का सपना दिखाकर उन्हें गहरे अंधकार में धकेल देते हो। बुद्ध मुस्कुराए और कहा, अभी तुम आराम करो। रात्रि में मैं तुम्हारे पास आऊंगा, तब हम तुम्हारी समस्या पर बात करेंगे। वह व्यक्ति आराम करने चला गया। रात को बुद्ध उस व्यक्ति के पास आए और कहा, एक हाथी हवा में उड़ रहा था। वह अपने पर तेजी से मारता और हवा में उड़ता जाता। उसने देखा कि एक बड़ी मछली अपने पैरों से जमीन पर चल रही थी और एक कुत्ता पानी की गहराइयों में सांस ले रहा था और तैर रहा था। यह कहकर बुद्ध चुप हो गए। उस व्यक्ति ने कहा, आगे क्या हुआ? बुद्ध, आप चुप क्यों हो गए? बुद्ध ने कहा, क्या तुम्हें लगता है कि ऐसा वास्तव में हुआ होगा? उस व्यक्ति ने कहा, हाँ, आप कह रहे हैं तो अवश्य ही ऐसा ही हुआ होगा। बुद्ध ने कहा, न पहले कभी ऐसा हुआ कि हाथी उड़ सके और न कभी ऐसा होगा कि हाथी उड़ सकेगा। तुमने सवाल क्यों नहीं पूछा कि हाथी आकाश में कैसे उड़ रहा था? उस व्यक्ति ने कहा, मुझे लगा कि आप कह रहे हैं तो अवश्य ऐसा ही होगा। बुद्ध ने कहा, कभी भी किसी की भी बात पर मत जाना। स्वयं सोचो कि वह कितना सत्य हो सकता है। वह जो व्यक्ति बोल रहा है वह क्या कहना चाहता है। हो सकता है कि तुम कुछ और समझ रहे हो और वह कुछ और कह रहा हो। इसलिए सवाल जरूर करना चाहिए। अगर तुम मुझसे पूछते कि हाथी हवा में कैसे उड़ रहा था, तो मैं तुम्हें बताता कि एक छोटा बच्चा हाथी, कुत्ता और मछली के खिलौनों से खेल रहा था। वह हाथी को हवा में उड़ा रहा था, मछली को जमीन पर चला रहा था और कुत्ते को पानी में तैराकर खेल रहा था। क्या यह हो सकता है? व्यक्ति ने कहा, हाँ, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। बुद्ध ने कहा, मैं कभी किसी को निर्धन या दरिद्र होने के लिए नहीं कहता। निर्धनता या दरिद्रता तुम्हारे विकास में बाधक बन सकती है। यह भिक्षु संघ देखो, हमें भोजन की आवश्यकता होती है तो हम भिक्षा मांगने जाते हैं। यह भिक्षा कहाँ से आती है? व्यक्ति ने कहा, लोग बाग आपको अपने कमाए धन से खरीदे गए भोजन को आपको देते हैं, वहीं से भिक्षा आती है। बुद्ध ने कहा, धन कहाँ से आता है? व्यक्ति ने कहा, धन तो सभी लोग अर्जित करते हैं और कमाते हैं। बुद्ध ने कहा, दुनिया के सभी लोग अगर भिक्षा मांगने लगे तो भोजन कहाँ से आएगा? अनाज कौन उगाएगा? व्यापार कौन करेगा? और लोगों की रक्षा कौन करेगा? उनकी जरूरतें कैसे पूरी होंगी? व्यक्ति ने कहा, पर बुद्ध, आप ही तो कहते हैं कि मनुष्य को इच्छा, कामना और वासना, लालच और क्रोध से दूर रहना चाहिए, तभी वह आत्मज्ञानी हो सकता है। बुद्ध ने कहा, वह तो मैं अभी भी कह रहा हूं कि मनुष्य को इन सब चीजों से दूर रहना चाहिए। व्यक्ति ने कहा, पर दुनिया तो इन सब चीजों से ही चल रही है, इसके बिना संसार कैसे चल सकता है? बुद्ध ने कहा, संसार इन चीजों से नहीं चल रहा, वह इन चीजों से बिगड़ रहा है। व्यक्ति ने कहा,
बुद्ध, मैं आपकी बात समझ नहीं पा रहा। संसार में इच्छा, कामना और वासना, क्रोध ही तो है। जब हम इन्हें छोड़ देते हैं तब हम अध्यात्म के मार्ग पर चलते हैं, यानी मुक्ति के मार्ग पर चलते हैं, यानी सन्यासी के मार्ग पर चलते हैं। बुद्ध ने कहा, यह भी एक बहुत बड़ा सत्य है कि इच्छा, कामना, वासना और क्रोध, ऐसे ही बुरी भावनाओं को छोड़ देने से हम संसार छोड़कर सन्यासी हो जाते हैं। इन सभी चीजों को छोड़कर भी हम संसार में जी सकते हैं, धन कमा सकते हैं, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान सब कमा सकते हैं। यहाँ हम सब अपना कर्म कर रहे हैं। एक किसान खेती करता है, पर वह अपनी खेती बिना बुरी भावनाओं के भी कर सकता है। एक व्यापारी व्यापार करता है और चीजों को इधर से उधर लोगों तक पहुंचाता है, वह इसे बिना किसी बुरी भावना के भी कर सकता है। एक राजा अपनी प्रजा की रक्षा करता है, वह भी अपना कर्म बिना किसी बुरी भावना के कर सकता है। एक भिक्षु इन सभी लोगों को सही प्रकार से कार्य करने के लिए मार्गदर्शन करता है। यह उसका कार्य है, उसका कर्म है। जो व्यक्ति जागृत होकर अपने कर्म का सही पालन करता है, वह चाहे सन्यासी हो या सांसारिक, अलग अलग मार्गों से एक ही मंजिल पर पहुंचते हैं। इस संसार में हम जो भी कर रहे हैं वह हमारा इस संसार में रहने के लिए, जीवित होने के लिए और जीवन जीने के लिए केवल एक माध्यम मात्र है। उसे छोड़कर हम कुछ नहीं पा सकते। वह सब कार्य करते हुए हमारा मुख्य उद्देश्य जागृत होना है, खुद की पहचान करना है और स्वयं को जानना है। एक बार आपके भीतर धम्म का उदय हो गया, तब आप चाहे जो हो, चाहे जो करते हो, सन्यासी हो या सांसारिक हो, आप एक ही होते हैं। व्यक्ति ने कहा, लेकिन बुद्ध, मैंने देखा है कि आप अपने संघ में उन लोगों को भी सम्मिलित कर लेते हैं जो अपना घर बार छोड़कर आए हैं, जो अपने माता पिता और बच्चों को छोड़कर आए हैं। आप उन्हें क्यों नहीं कहते कि वह जाकर अपनी जिम्मेदारियों को संभालें और धन कमाएं और वहीं रहकर आत्मज्ञान प्राप्त करें? बुद्ध ने कहा, क्या हाथी हवा में उड़ सकता है? केवल बच्चा ही हाथी को हवा में उड़ा सकता है। किसी व्यक्ति को किसान बनना है तो वह किसान बनेगा, किसी व्यक्ति को राजा बनना है तो वह राजा बनेगा, किसी व्यक्ति को व्यापारी बनना है तो वह व्यापारी बनेगा। इसी प्रकार कुछ व्यक्तियों को सीधे आत्मज्ञान के मार्ग पर चलना है तो उन्हें पीछे सब कुछ छोड़ना पड़ता है। क्या तुम सब कुछ छोड़कर आत्मज्ञान के रास्ते पर आगे बढ़े थे, या यह सोचकर बढ़े थे कि इस रास्ते पर चलकर जीवन में जो होगा सब अच्छा होगा, सब कुछ अपने आप मिलने लगेगा, जीवन के दुख दर्द सब समाप्त हो जाएंगे, जीवन में चमत्कार घटेगा और मुक्ति मिलेगी? वह व्यक्ति बुद्ध के चरणों में गिर गया और बोला, बुद्ध, आपने सही कहा। मैंने यही सोचा था, क्योंकि मेरा व्यापार सही नहीं चल रहा था तो मुझे लगा कि सब छोड़कर ही सब मिल जाएगा। बुद्ध ने कहा, भिक्षु हो जाना कोई आसान बात नहीं है। सब कुछ छोड़ना पड़ता है, एक एक चीज त्यागनी पड़ती है। क्या तुम सब कुछ छोड़कर त्याग कर भिक्षु बनना चाहते हो? उस व्यक्ति ने कहा, बुद्ध, मैं कुछ त्यागना नहीं चाहता। मैं तो सांसारिक जीवन में ही ठीक हूँ, परंतु आप ही तो कहते हैं कि धन नहीं कमाना चाहिए। पद प्रतिष्ठा अहंकार हमें दुख की ओर ले जाता है। संसार में यही तो है। और क्या है, संसार में रहेंगे तो यह सब करना ही पड़ेगा। बुद्ध ने कहा, क्या तुम्हें भूख लगी है? भोजन करें। बुद्ध ने उस व्यक्ति को भोजन कराया। उस व्यक्ति ने भरपेट खाया। बुद्ध ने उसके सामने और भोजन रखा और कहा, इसे भी खाओ। उस व्यक्ति ने कहा, बुद्ध, मैं पहले ही ज्यादा खा चुका हूँ, मेरे पेट में और नहीं आ सकता, और अधिक खाया तो पेट में दर्द हो जाएगा। बुद्ध ने कहा, मैं भी तो यही कह रहा हूँ, उतना खाओ जितने में तुम ठीक रह सको। इसी प्रकार इतना धन कमाओ जितने की तुम्हें आवश्यकता हो। हर चीज की अति नुकसान देती है। ज्यादा धन, ज्यादा इच्छा, लालच, कामना, वासना, जो कुछ भी ज्यादा है सब दुख देते हैं।
जो नियंत्रण में है, जो केवल इतना है कि जितने की आवश्यकता है वह कभी दुख नहीं देगा, वह हमेशा सुखी रखेगा। ऐसे ही जितने की आवश्यकता है उससे कम होगा तब भी दुख उत्पन्न होगा। इसलिए धन कमाना आवश्यक है। धन की कमी कभी नहीं होनी चाहिए। भोजन की कमी कभी नहीं होनी चाहिए। किसी भी कार्य को करने के लिए इच्छा की कमी कभी नहीं होनी चाहिए। इच्छाएं अत्यधिक भी नहीं होनी चाहिए। यही तो मेरा ज्ञान है कि मध्य में रहो, न कम न ज्यादा। इसलिए जाओ और धन कमाओ, व्यापार करो, अपने कर्म से अपने आप को ही नहीं लोगों का भी भला करो। जब तुम अपने किए गए सांसारिक कार्यों से लोगों का भला करते हो तो तुम में और भिक्षुओं में कोई अंतर नहीं होता। बस तुम्हारे मार्ग अलग होते हैं, मंजिल एक ही मिलती है। मार्ग से भटक ना जाओ, इसलिए उन लोगों की संगत में हमेशा रहना जो आत्मज्ञान के सीधे मार्ग पर चल रहे हैं, जो सांसारिक जीवन से हटकर नए जीवन में प्रवेश कर अपने आप को जानने की कोशिश में लगे हैं। उनसे तुम्हें सांसारिक जीवन में बुराइयों से लड़ने की ताकत मिलती रहेगी। उस व्यक्ति ने कहा, बुद्ध, आपकी शिक्षाएं तो बिल्कुल ही अलग हैं। आपके पास चमत्कार का आश्वासन नहीं है, परंतु आपके पास वह मार्ग है जो साफ और स्पष्ट है। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। कर्म को छोड़ देना ही मेरी गलती थी। एक व्यापारी होकर मैंने व्यापार के कर्म को छोड़ दिया और यह सोचने लगा कि सब कुछ अपने आप हो जाएगा, जबकि यह सत्य है कि कुछ भी अपने आप नहीं होता। जब हम हाथ पैर मारना छोड़ देते हैं तो नदी अपने बहाव के हिसाब से हमें बहा कर ले जाती है। तब हमारे हाथ में कुछ नहीं रहता। यही तो मेरे साथ हुआ। बुद्ध, मैं अपना कर्म पूरी ईमानदारी के साथ आपके मार्गदर्शन में करूंगा। मैं एक अच्छा व्यापारी और एक अच्छा इंसान बनकर रहूंगा। मैं आत्मज्ञान के मार्ग पर अपना कर्म करते हुए आगे बढ़ूंगा। यह कहकर वह व्यक्ति बुद्ध को प्रणाम कर वहां से चला गया। हम सभी अपने जीवन में जब बुद्ध की बातें सुनते हैं तो हम भी यही सोचते रहते हैं कि यह दुनियादारी सब बेकार है, आत्मज्ञान के मार्ग पर बढ़े चलो। पर हम अपने भीतर यह नहीं देख पाते कि हमें कोई आत्मज्ञान से मतलब नहीं है। आज दुख का समय चल रहा है तो आत्मज्ञान की याद आ रही है। कल सुख आएगा तो आत्मज्ञान दूर पड़ा रह जाएगा। जो आत्मज्ञान के मार्ग पर चल रहे हैं उन्हें सुख और दुख से फर्क नहीं पड़ता, उन्हें अपने व्यवसाय से फर्क नहीं पड़ता, उन्हें जीवन की झंझटों से फर्क नहीं पड़ता। वह सब का उपयोग अपने मार्ग पर चलने के लिए करते रहते हैं।